हाय एवरीवन, आज हम ग्राफ का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, और लीड कोड पे भी ये प्रॉब्लम अवेलेबल है। तो हम लीड कोड पे ही सॉल्व करके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन दिया गया है, आपके पास सोर्स गिवन दिया गया है, डेस्टिनेशन, और आपके पास एक ग्राफ गिवन दिया गया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि भाई सोर्स मैंने बोला 0, तो 0 से मुझे स्टार्ट करना है, वॉक करना या पाथ निकालना, और डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहा हूं कि नहीं, मुझे ये बताना है। तो जैसे कि मैं यहाँ से रन करूंगा, सोर्स अगर मेरे पास 0 है तो मैं 0 से 2 पे जा पा रहा हूँ, 0 से 2 इधर से भी जा पा रहा हूँ। तो हाँ, मैं 0 से 2 पे डेस्टिनेशन पे पहुंच पा रहा हूँ, तो आपको रिटर्न करना है उस केस में ट्रू। और अगर कुछ आपके पास इस तरीके से ग्राफ होता, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरीके से ग्राफ होता और आपको बोल देते कि आपके पास सोर्स है वो 1 है और डेस्टिनेशन है आपके पास 5। ठीक है, तो अगर मैं सोर्स 1 से स्टार्ट करता तो मैं कितना भी ट्रैवर्स कर लूँ यूजिंग DFS, BFS, कुछ भी कर लूँ, बट ये 4 पे मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ कनेक्टेड नहीं है। तो ये क्वेश्चन में बस आपको ये बताना है कि आपके पास सोर्स गिवन दिया गया होगा, डेस्टिनेशन गिवन दी गई होगी, ग्राफ गिवन दिया गया होगा। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप सोर्स से स्टार्ट करते हो कोई पाथ पे चलना, क्या ग्राफ के अंदर एग्जीक्यूट करना, तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो। अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो हम रिटर्न फॉल्स करेंगे, अगर पहुंच पाएंगे तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। एक बार हम लीड कोड पे भी वो सेम चीज समझ लेते, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको बताया गया है कि आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें जो वर्टेक्स हो जाएगी वो आपकी n-1 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट, ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है वर्टेक्स 3 और एजेस आपकी बता दी है यहाँ पे, और सोर्स बोला गया है 0, डेस्टिनेशन बोली गई है 2। मतलब आपको सोर्स से स्टार्ट करना है और डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, ये बताना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, 0 से मैंने स्टार्ट किया तो मैं 2 पे पहुंच पा रहा हूँ, तो यहाँ पे रिटर्न हमने ट्रू कर दिया। 2 बेस से पहुंच सकते हो आप, एक 0-1-2, एक 0-2। सेकंड क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हो कि आपके पास ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, दोनों के आपके एजेस दिए गए हैं, उससे ये रेडी हो रहा है। ठीक है, और आपको बोला है 0 से 5 पहुंच के बताओ, तो 0 से 5 हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे। देयर इज नो पाथ फ्रॉम वर्टेक्स 0 टू वर्टेक्स 5। तो इसको डेफिनेटली हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था BFS DFS एल्गोरिथम समझी, हम यहाँ पे DFS के जरिए ग्राफ में ट्रैवर्स करने वाले हैं, और ट्रैवर्स करते समय ही हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो डेस्टिनेशन है उस पर हम पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके हैं। वो सेम चीज़ हम करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए, कुछ भी नहीं समझने जैसा है इसमें, मैं सीधे इम्प्लीमेंट करते समय ही आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हमको ग्राफ बना लेना है, हमारी एडजेंसी लिस्ट बना लेना है, और एक विजिटेड एरे बना लेना है जो हर बार हम बनाते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन आ जाएगी कि भाई अगर सोर्स इक्वल टू डेस्टिनेशन है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, इसका मतलब है सोर्स और डेस्टिनेशन में सेम वैल्यू पास हुई है। जैसे आपको बोला 0 से ट्रैवर्स करना है और 0 पे ही डेस्टिनेशन है, तो आप ये बेस केस हो जाएगा, उसमें आप ट्रू रिटर्न करोगे। उसके बाद आपको क्रिएट कर लेना है एडजेंसी लिस्ट, ठीक है, ऑफ टाइप n। ये हमने क्रिएट कर ली, और इसमें आपको सब वैल्यूज फिल कर देना है। तो आप यहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे, एजेस डॉट साइज i++, ठीक है, i इज लेस देन एजेस डॉट साइज। और इसके अंदर हमें फिल करना है एडजेंसी लिस्ट में हमें क्या डालना है, एजेस i,0 डॉट पुश बैक एजेस i,1। सेम चीज़ आपको रिपीट करना है क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। बस इसकी वैल्यूज हम चेंज कर देंगे, 0, i, 1, i 0, सॉरी, इसमें हो जाएगा i1, ठीक है, i1 और i0। तो देखो, ये हमने पहली वैल्यू पुश कर दी, ये हमने दूसरी वैल्यू पुश कर दी। अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो हमें दोनों टाइप की बाय डायरेक्शनल बनाना होगा वर्टेक्स,
कि हमारी जो एजेस है दोनों बाई डायरेक्शनल हो। तो हमने ये ग्राफ रेडी कर लिया हमारा। अब हमें क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है विजिटेड एरे के लिए। तो हमने बना दिया बूल टाइप का, ठीक है, ये बूल टाइप का फंक्शन बन जाएगा। इसका नाम दे दिया हमने विस और इसको इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स से, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने विश और इसको इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स से। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने क्या बोला, इफ सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन, ओके, कॉमा विस कॉमा एडीजे, ठीक है। ये फंक्शन आपको अभी बनाना है। तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं। इसका जो रिटर्न टाइप हो जाएगा वो भी बूल टाइप का हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ओके। और ये जो विस है ये क्या है, वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है आपका। कौन से टाइप का, बूल टाइप का। और एडजेंसी लिस्ट भी वेक्टर है आपकी, इन टाइप की, ठीक है। ये हमने बना लिया और इसको आप m% कर दो। m% का मतलब ये है कि इसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही मेमोरी होना चाहिए। जब भी आप न्यू फंक्शन में कुछ पास करते हो तो हर बार एरे न्यू क्रिएट होता है। अगर आपको न्यू क्रिएट नहीं करना है, यही एग्जिस्टिंग वाला सेम फंक्शन का यूज़ करना है, तो आपको स्कोप बताना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई सेम एरे यूज़ करो, सेम जगह पे आप ओवरराइट करो, ओके। और अगर ये ट्रू मिल जाता है आपको, इसका मतलब है कि पाथ आपको मिल चुका है, तो आप यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दोगे, ठीक है, कि पाथ गॉट इट। और नहीं तो आप यहाँ पे लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर दोगे कि हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया, पाथ नहीं मिला। अब हमें देखना है कि इफ पाथ में हमें लॉजिक लिखना है। तो हम सेम टू सेम डीएफएस कॉल करने वाले हैं। हम सिर्फ जैसे हमने सिंपल डीएफएस कॉल किया था, जैसे डीएफएस में आप देखते थे, सेम चीज़ आपको करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले डीएफएस में क्या होता था कि भाई विजिटेड एरे को हम ट्रू कर देते थे कि ये वैल्यू अब विजिट हो चुकी है, ओके। और इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। हम क्या करते थे, अगर डीएफएस को हमको प्रिंट करना होता था, हम ऐसा करके छोड़ देते थे इसको, तो हर बार हमारा ये चेंज होता रहता था और प्रिंट होता रहता था, ओके। बट अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हम क्या चेक करेंगे, इफ़ सोर्स इक्वल टू डेस्टिनेशन। अगर ये हो जाता है तो हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, ठीक है। जब भी सोर्स इक्वल हो जाए डेस्टिनेशन के, हमें पता है कि पाथ में हमें मिल चुका है आंसर, तो हमें उस समय रिटर्न कर देना है ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो हमें भाई एडजेसेंट पे कॉल करना है, ठीक है, और एडीजी सोर्स पास कर देना है। हम इसके एजेस पे कॉल करेंगे और अगले पाथ पे मूव करेंगे जब तक डेस्टिनेशन ना आ जाए, ठीक है। और मूव करने से पहले हमें एक और चीज़ चेक करने पड़ेगा, विद एडजेसेंट। अगर ये नॉट इक्वल है, उसी समय हमें ये चेक करना है, ओके। उसी समय हमें अंदर जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ पाथ, हम बोलेंगे यहाँ पे हम पास करेंगे एडजेसेंट कॉमा विस कॉमा एडी, और डेस्टिनेशन भी पास करना होगा आपको, डेस्टिनेशन, ओके। ये हमने चारों पैरामीटर पास कर दिए। अगर ये ट्रू आ जाता है तो हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है ट्रू। अगर नहीं आता है तो हम ये फॉर लूप हमारा बार बार चलता रहेगा और हर वे में फाइंड करने की कोशिश करेगा कि डेस्टिनेशन प्रेजेंट है क्या, जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने सोर्स से स्टार्ट किया है तो मैं जाऊँगा डेप्थ में, गो इन द डेप्थ एंड फाइंड द डेस्टिनेशन पार्ट, डेस्टिनेशन वर्टेक्स। अगर मुझे मिल जाती है तो मैं रिटर्न ट्रू कर जाऊँगा, अगर नहीं मिलती है तो रिटर्न फॉल्स कर जाऊँगा। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ और देखूँ कि भाई सब कुछ सही बना है कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, तो अभी ये बोल रहा है कि कुछ एरर आ रही है बिकॉज ये जो सोर्स है ये इन टाइप का है, डेस्टिनेशन भी आपकी इन टाइप की है, जो मैं भूल गया था लगाना। ऐसी मिस्टेक मुझसे हो जाती है। तो एक और बार देखते हैं। अच्छा देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि लास्ट में आपने कुछ रिटर्न नहीं किया है, तो लास्ट में आपको रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स, बिकॉज हमने हर वे में जाके चेक कर लिया, हर पाथ में हमने एक्सप्लोर कर दिया। उसके बाद भी हमें ग्राफ के अंदर डेस्टिनेशन और सोर्स इक्वल, मतलब सोर्स डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया। जब आपने चलना स्टार्ट किया कोई पाथ पे, आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, तो उस समय आपको रिटर्न बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में फॉल्स करना है। अब चलते हैं, देखते हैं
इसका सही चल रहा है कि नहीं। तो देखो हमारा जो है केस 1 एक्सेप्ट हो चुका है, हमारा जो बेस केस है वो चल रहा है, आउटपुट सही आ रहा है, रिटर्न ट्रू कर रहे हैं हम। अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ तो सेकंड भी चल रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि सक्सेसफुली ऑल द टेस्ट केस पास हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो जैसे कि हमने देखा हमारा ये सक्सेसफुली चल गया है, ऑल टेस्ट केस पास हो चुके हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम होने वाली है जो DFS एल्गोरिथम होती है, बिकॉज हमने एक्चुअली में DFS ही लगाया है, हमने कुछ भी अलग से नहीं लिखा है, हमने DFS ही लगाया है, बस रिटर्न ट्रू फॉल्स कर रहे हैं हम। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। वहाँ पे हम प्रिंट कर रहे होते थे, हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा होता था और हम छोड़ देते थे। यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स किया है, कुछ भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने से आपका ये क्वेश्चन बन गया है। तो होपफुली ये वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। ऐसे ही DFS BFS से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो बिग O ऑफ V+E हो जाती है, जो कि हमारी DFS एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना।